हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को, जो कहलाता है डिफरेंशिएबल। और ये लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट नहीं, ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपने इसके फॉर्मूले समझ लिए अच्छी तरीके से और इसके जो मेन चीज़ें हैं आपने अगर अपने दिमाग में बिठा ली तो ये कुछ भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सही है ना? तो भाई देखें, आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन क्या है। सही है ना? तो डिफरेंशिएशन को हम पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको मैं अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, बहुत अच्छा आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सही है? तो भाई देखें, आज हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट y इक्वल टू एफ एक्स। क्या है? एक फंक्शन है। सही, ये हमने ले लिया y, और जो यहाँ पर y है ना, जो ये एक इंडिपेंडेंट है, और मतलब इंडिपेंडेंट है। क्या है? ये क्या है? डिपेंडेंट है, और ये क्या है? इंडिपेंडेंट। देखिए भाई, यहाँ पर जो ये y आएगा वो आएगा डिपेंडेंट, और जो x होगा वो होगा इंडिपेंडेंट। चले भाई, और जो y होगा वो डिपेंड करेगा x के ऊपर, और यहाँ पर x में जितना भी चेंज करेंगे ना तो y में भी चेंज आएगा। ये होता है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, और जिसकी वजह से हम जो डिफरेंशिएशन को जो इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से जो हमारे को मिलता है आंसर, वो कहलाता है डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? डेरिवेटिव। जिसे आप ज़्यादातर सुना होगा dy बाय dx के नाम से। तो ये डेरिवेटिव निकलता है, डेरिवेटिव ही आंसर होता है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस। अब यहाँ पर इनिशियली आप देखेंगे तो ये एक f(x) है और यहाँ पर ये y है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? x में चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? x में चेंज कर रहा हूँ। तो भाई देखें, अगर मैं x में चेंज करता हूँ x प्लस डेल्टा x का, तो y में भी चेंज आएगा, और y में कितना आएगा? डेल्टा y का। तो भाई देखिए, अगर यहाँ पर मैं चेंज के लिए या डेल एक्स लिख रहा हूँ तो मैं मतलब डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेल एक्स भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी जगह पर एच भी लिख सकता हूँ। बस ये 3 सिंबल्स है जिसकी वजह से आप इसको शो करा सकते हैं बस। अब ध्यान से सुने और बातें। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ आते हैं। देखिए, अब हमें क्या बता रहा है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन हमें बताता है कि अगर हम x में थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत छोटा चेंज कर रहे हैं तो y में कितना चेंज आएगा, बस ये बताने का काम है, और विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, मैं x क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है x। अगर यहाँ पर होता u तो मैं लिखता विद रिस्पेक्ट टू u। सही है? तो क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट क्या है? यहाँ पर u है, मतलब x है। अभी इस कंडीशन में क्या है? x है। अब x इंडिपेंडेंट आज़ाद है, तो x की हम वैल्यू चेंज कर देते हैं अपनी मर्जी से। अब जैसे ही हमें x में चेंज करा तो y में भी चेंज आएगा, क्योंकि y डिपेंड करता है x पे। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जब भी तो बोलते हैं हम लोग y क्या है? x का फंक्शन है। जैसे ही हम x में चेंज करेंगे y में भी क्या होगा? चेंज आएगा। चले भाई, ये यहाँ तक तो क्लियर है। आगे छोटा सा फॉर्मूला है, हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अच्छी तरीके से। देखें, याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ आसान तरीका। तो भाई देखें, फाइनल क्या है? ये फाइनल आप ये लिख दें x प्लस डेल्टा x, और इसमें से माइनस करा दें f(x) को, जो हमने शुरू में सपोज करा था, और इसी तरीके से डिवाइड करें। और अब इसके अंदर देखिए, अब ऊपर वाले में क्या है? फंक्शन लिए हुए हमने। क्या लिए हुए? फंक्शन। अब हमें सिर्फ क्या लेना है? ये वाला डोमेन को ले लेना है। डोमेन क्या होती है? x। जहाँ पे x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन ही कहलाती है ना। तो भाई देखिए, अब मैं क्या करूँगा? फाइनल में x प्लस डेल x, अब इसको माइनस करूँगा किससे? ये वाले x से। तो भाई देखिए, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये हो जाएगा कट। यहाँ हमें मिलेगा f(x) प्लस डेल्टा x, ये माइनस f(x) ओवर x। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और मतलब समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसकी मदद से ही हम मालूम करेंगे डेरिवेटिव। कैसे मालूम करेंगे? इसकी मदद से ही हम मालूम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शन के डेरिवेटिव मालूम करने हैं ना, तो हम करेंगे इससे। सही ना? बहुत आसान है। चलें भाई, अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ आपको क्या है।
यहाँ पर आपको बुकों में मिलेगा कुछ थोड़ा अलग अलग करके मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। और आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये तो याद रखना ही है। और इससे हमें मिलेगा क्या, हमें इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा क्या, ये सवाल होगा ना आपके जहन में। तो कि अगर हम इसको सॉल्व कर भी लेते हैं तो हमें मिल क्या रहा है, सही है ना, ये आपका सवाल होगा। चलें यहाँ देख लेते हैं क्या मिल रहा है। चलें फटाफट देखिए भाई, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू नहीं है क्या हमारे पास, अभी तो देखिए हमने क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई, ज़रा फोकस करें, वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के। तो बस मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, वाई प्लस डेल्टा वाई, कुछ गड़बड़ नहीं करी मैंने, सही है ना। माइनस बिल्कुल सेम आ जाएगा, एफ एक्स किसके बराबर है, ये तो वाई के बराबर है ना। चलें ये आ गया वाई डिवाइडेड बाय, हमें पता है एक्स बचा है, और सॉरी डेल्टा एक्स बचा है, क्या बचा है, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, ये प्लस का वाई ये माइनस का वाई हो गया कैंसिल, हमें मिला क्या, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़िए क्या, फिजिक्स के अंदर आपने डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। टाइम के साथ चेंज आना किसका, वेलोसिटी का, कहलाता है एक्सीलरेशन, सही है ना। तो यहाँ पर x की वजह से चेंज आ रहा है तो हमने बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। अब ये बहुत कॉमन चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो गई होगी, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। देखिए जब कोई चीज़ नहीं होती है ना तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप उसको जब इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो चीज़ आसान हो जाती है। बस वही चीज़ है इसके अंदर, आपको याद रखना, बता दिया यही फॉर्मूला, यही समझ लें, यही इस्तेमाल होने वाला है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर रहे हो, चाहे वो साइन एक्स क्यों ना हो, सही ना। अब मालूम करेंगे, इसी से मालूम करेंगे, सही है ना, डेरिवेटिव मालूम करेंगे, साइन एक्स का, टेन एक्स का, बहुत सारे डेरिवेटिव है, मालूम करेंगे। चलें अभी हमारा काम क्या है, अभी हमें देखना है, यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो गया कि हम ये फॉर्मूले से, मतलब इसके ज़रिए हम क्या निकालेंगे, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की वजह से जो वाई में चेंज आया वो हम निकालेंगे इससे, सही ना। मैं इसको ज़रा ब्लैक पेन से कर देता हूँ, लेकिन ब्लैक पेन पॉइंट ये रहा, सही है, कर देता हूँ ताकि आप लोग ना भूलें, सही ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, टेकिंग लिमिट्स इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती हैं, सही है ना। अगर इनकी एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है, अगर मौजूद है। और लिमिट पता क्या लूँगा मैं, क्योंकि मैंने अभी शुरू में क्या बोला था कि x में जो चेंज आएगा वो इतना छोटा होगा कि आपको बस थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो बहुत ही छोटा चेंज होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर लिमिट, पता क्या लूँगा मैं, लिमिट, और जो भी वेरिएबल होगा विद, तो उसी के हिसाब से चेंज आएगा। जैसे कि x है ना यहाँ पर, तो x क्यों मैं लिमिट लगाऊंगा, तो x टेंड्स टू 0, 0 क्यों लिखा मैंने, तो भाई देखिए इसका मतलब ये बता रहा है कि x 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 तो एकदम बहुत छोटी वैल्यू है ना, 0 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 0 नहीं होगा। चलें अब यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो लिखूंगा मैं, क्या था, d डेल्टा x, क्या निकाला था हमने, डेल्टा y ओवर डेल्टा x मिल रहा है ना इससे, तो हमारे को डेल्टा y ओवर डेल्टा x मिल रहा है हमारे को, सही है ना। आगे चलते हैं, और लिमिट यहाँ भी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखूंगा, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा x लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डेल्टा x आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में आ रहा है, और यहाँ तो डेल्टा x लिखा हुआ है तो डेल्टा x ही आने देंगे, सही है ना, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करनी है। चलें आगे चलते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता है हम ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो भाई देखें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स, तो ये आ गया भाई देखें। और याद रखिएगा, अगर ये जो चेंज आ रहा है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, सही है, और लिमिट भी एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हम इसको पता है कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डी वाई ओवर डी एक्स। ये हम शो करते हैं जब बहुत छोटा चेंज होता है ना। तो भाई देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। समझ गए? उम्मीद है सब क्लियर हो रहा होगा, सही ना। चले भाई आगे देखता हूँ, आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई तो वो भी डिस्कस करेंगे ना, ताकि भूल ना जाए हम। चलें आगे क्या समझ। तो भाई देखिए, अगर एक बात सुने तो भाई देखिए, यहाँ पर जो चेंज डी वाई हम डी एक्स निकाल लें, ये डेरिवेटिव कहलाता है, सही है ना। डेरिवेटिव निकाल लें हम लोग, आपको बता चुका हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या निकालते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब आंसर निकालते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हमने एक प्रोसेस को इस्तेमाल करके जो आंसर निकाला वो हमारा डेरिवेटिव आ गया, सही है ना। यहाँ तक तो क्लियर था। अब यहाँ पर शो कराने का तरीका बता देता हूँ। शो कराने का तरीका, सपोज देखिए आपके पास y है, क्या है ये y सिंपल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेकिन मुझे तो डेरिवेटिव वाले मतलब डी वाई ओवर डी एक्स को शो कराना है, तो वो मैं कैसे कराऊंगा, लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, सही है ना। अगर ऐसे ही सिंपली अगर शो कराना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं f कॉम्प्लीमेंट x। इससे भी आपको पता क्या आ रहा होगा, ये बात एक ही कर रहे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है f कॉम्प्लीमेंट x। आप चाहे ये लिखें या तो वो लिखें, बात एक ही होगी। क्लियर यहाँ तक? देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स था, मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाया ना, कॉम्प्लीमेंट, तो अब यहाँ पर क्या बन गया, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकल रहा है, समझे, इसके बराबर हो जाएगा ये। सही क्लियर? अब मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रूफ करा दूँ आपको, क्या अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कुछ सवाल कराऊँ आपको, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम इसको इस्तेमाल करके, इसको जो हमने अभी करा है ये चीज़, इसको इस्तेमाल करके हम कैसे किसी का फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। चलें जल्दी से शुरू करते हैं, जल्दी से मैं सवाल उतारता हूँ और इसको इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो स्टूडेंट, एक और मेन बात रह गई, वो क्या है पता है? अब यहाँ पर अगर आपको किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब समझ लें कि आपको किसी भी पॉइंट मतलब x इक्वल टू a पर अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो किसी भी फंक्शन का, तो आप क्या करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, सही है ना। ये आपको रूल इस्तेमाल करना है, f कॉम्प्लीमेंट है, शो कर रहा है डेरिवेटिव को, सही है, डी वाई बाई डी ए और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब लिमिट कहाँ चली गई, x जो है अब किसकी तरफ जाएगा, a की तरफ। और यहाँ पर अगर गौर कर रहे थे तो यहाँ पर डेल्टा x किसकी तरफ जा रहा था, 0 की तरफ, सही है। हमने सिर्फ क्या करा, x प्लस डेल्टा x बराबर कर दिया x के, सही है ना, और कुछ भी चेंज नहीं करा। और यहाँ पर क्या हो गया, ये x माइनस a के, क्या हो गया, x माइनस a के बराबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है ना, उम्मीद है क्लियर होगा। चलें अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। अब यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ x प्लस डेल्टा x, यहाँ x आ गया, उसके बाद माइनस एफ ए। अब बोलेंगे ये क्यों लिखा सर आपने, तो भाई देखें जब हमने क्या करा था, जब हमने एफ एक्स सपोज करा था तो माइनस एफ एक्स करा था। अब x की जगह क्या है, a आ रहा है, तो यहाँ भी आएगा ना a, यहाँ पर x था, अब यहाँ पर a आ चुका है, क्योंकि अब हम a की बात कर रहे हैं ना। अब हमने एक पॉइंट ले लिया कि x इक्वल टू a, x बराबर हो गया a के, तो हमने यहाँ पे a लिख दिया और x माइनस a। तो ये इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, सही है ना, और किसी भी पॉइंट पर। चलें कुछ सवाल कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकूं कि ये है क्या, इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है इसका पहला क्वेश्चन, मतलब 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अब हमें बोला गया है, चलो आपको सवाल पढ़ के सुनाऊँ ज़रा क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव। मैंने आपको तो बोला था डेरिवेटिव मालूम करते हैं, डिफरेंशिएशन तो एक प्रोसेस है, सही है ना। तो भाई देखिए फाइंड द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट x। इन्होंने x बोल दिया, किसी पॉइंट पर x जो है, हम इसको क्या कर रहे हैं x इन दी डोमेन। डोमेन क्या होती है, d और f को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, सही है, f इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमें बताएं फंक्शन के लिए, सही है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर पॉजिटिव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें आगे देखें। तो भाई देखें, अब हमें इसको देखें, लिखा हुआ है द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स may be obtained by the first principle which is defined by, सही है।
तो मैंने लिख दिया आपके सामने, अभी करा था ना हमने, भूल गए क्या? याद होना चाहिए आपको। हमने क्या बोला था? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। चलें, यहाँ तक तो क्लियर था बिल्कुल, सही है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अब हमें चाहिए वैल्यूज़। अब आप बोलेंगे सर कौन सी वैल्यूज़, है ना? अब हमारे पास फंक्शन गिवन है ऑन डेट टाइम, उस वक्त हमारे पास हमने सपोज करा था y इक्वल टू एफ एक्स। अब लेकिन हमें एफ एक्स की मतलब y की भी वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर, है ना? अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। y भी तो क्या था, ये x पे ही डिपेंड कर रहा है, ये सही है ना, क्योंकि x की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद आंसर मिलेगा, तो x पे डिपेंडेंट है, सही है ना। चलें, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करेंगे अब इसके अंदर हमें करना क्या है, मेन पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, सबसे पहला काम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए, और डेल्टा एक्स की तो मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, वो तो चेंज है, सही है। तो भाई देखिए अब हमें मालूम करना है क्या, एफ एक्स। सबसे पहले क्या, एफ एक्स। तो भाई देखिए एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, सही है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब हमारी बारी आई है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की बारी, है ना, यही है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब x के लिए वैल्यू क्या थी, x, यहाँ सिर्फ x था तो यहाँ भी x था या नहीं था, अभी भी है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह में लिख रहा हूँ x प्लस डेल्टा एक्स। तो पता है क्या होगा, यहाँ भी लिखा हुआ आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और इसका स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर आएगा, बिल्कुल आएगा। चलें आगे देखते हैं। अब डेल्टा एक्स, ये तो परेशानी है बहुत, है ना, डेल्टा एक्स को कहाँ डालेंगे? तो डेल्टा एक्स ये बोल तो रहा है 0 है, क्या है, 0 की तरफ जा रहा है। चलें अब यहाँ सबसे पहले हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलें देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके क्या बनता है। देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भाई देखें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ, या इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स, है ना, यही है ना, बिल्कुल यही है। जब तक हम लिमिट नहीं पुट करेंगे जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। चलें और हमें कोई अच्छा आंसर चाहिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और तो भाई देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, याद रखिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर। चलो मैं इसकी सूरत में लिखवा देता हूँ, चलो आसान करता हूँ तो आपके लिए लिख देता हूँ, सही मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ। चलें यहाँ साइड में लिखवा देता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे चलें जल्दी से। अब इसी को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है ये, बी क्या है ये, ए मतलब एक्स, बी क्या है डेल्टा एक्स, माइनस उसके बाद बी का स्क्वायर मतलब डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ था, सही है, फॉर्मूले का नहीं है ये इसके अंदर था तो मैंने लिख दिया। यहाँ तक फॉर्मूला है, यहाँ तक क्या है, फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, क्लियर। चलें आगे देखें। अब डिवाइड में भी तो है ना, डिवाइड में क्या है, डेल्टा एक्स लिखा हुआ है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, चले देख लेते हैं फटाफट। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ क्या मिला, 2x डेल्टा एक्स और माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। चलें आगे और चलें, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, चलो थोड़ा साफ लिखता हूँ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो भाई देखिए दोनों के बाद डेल्टा एक्स है, सही ना, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कोई मसला तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने निकाला डेल्टा एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 2x माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ लिखूँगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अब यहाँ बचा 2x माइनस डेल्टा एक्स। अब इट्स टाइम टू पुट द लिमिट, इट्स टाइम टू अप्लाई द लिमिट,
सही है ना। क्यों, डेल्टा एक्स हमें पता है 0 की तरफ है। अब हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं, मतलब इनडिटरमिनेट कोई फॉर्म नहीं आ सकती, डिवाइड है ही नहीं, सही है ना। चलें अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलें भाई, लिमिट को अप्लाई कर दूँ, चलें अप्लाई कर देते हैं लिमिट को। यहाँ लिख देता हूँ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि इसके फॉर्मूलेज भी आएंगे डेरिवेटिव के अंदर। जब हम डिफरेंशिएबल पढ़ते हैं, जैसे ही तो हम डिफरेंशिएशन पे पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें फॉर्मूले भी मिलते हैं कि हमें इन फॉर्मूलों के ज़रिए प्रोडक्ट रूल आएंगे, कोई रूल आते हैं, सही है ना, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और बहुत रूल है, तो 4-5 रूल हैं, सही है ना। तो भाई देखिए उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है वो है इसके ज़रिए मालूम करना है डेरिवेटिव को। ये थोड़ा लंबा होता है, ये थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आगे जो आएगा वो थोड़ा आसान होगा बस। लेकिन ये आपको आना चाहिए, इसके ज़रिए कैसे मालूम करते हैं, क्योंकि आप उसके ज़रिए हर किसी का डेरिवेटिव नहीं मालूम कर सकते, लेकिन इसके ज़रिए आप कर सकते हो। चलें देखें, और यहाँ पर अप्लाई लिमिट करने का क्या मतलब है देखें। अब अप्लाई लिमिट करने का मतलब क्या होता है कि डेल्टा एक्स यहाँ 0 पुट कर दो और लिमिट को हटा दो, तो 2x + 0 और हमें जो इस फंक्शन की डेरिवेटिव मिला है वो क्या मिला है, 2x। और आपको पता है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ f कॉम्प्लीमेंट x बराबर आया किसके, 2x के। तो यही हमारा डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। कोई मसला, उम्मीद नहीं हुआ होगा, सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, सही है ना। तो भाई देखिए जो चीज़ हार्ड लगेगी मैं उसको करवाऊंगा, कवर ज़रूर करवाऊंगा, हर चीज़ करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलें जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब हमें मालूम करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। कैसे मालूम करें, वही आसान तरीका, वही जो हमने फॉलो करा अभी। देखिए बहुत आसान है, सोचना किस तरीके से है वो देख लें। सबसे पहले आपको पता है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, क्योंकि हमें बोला ही गया है फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने का, वंदा हम स्टैंडर्ड से नहीं करते, अगर नहीं बोलते तो नहीं करते, बोला गया है तो इससे कर रहे हैं, सही है। चलें अब यहाँ ध्यान से फोकस करें। अब हमारे को चाहिए सबसे पहले f(x) की वैल्यू, उसके बाद f(x) + h की वैल्यू। सबसे पहला काम चले करें, यहाँ करते हैं। हमें पता है कि f(x) जो है वो बराबर है किसके, 1/x के, है ना। और ये f(x) किसके बराबर है, 1/x के, सवाल में दे दिया गया। हमारी टेंशन ख़त्म, f(x) की वैल्यू मिल गई। अब हमें मालूम करना है f(x) + h की। तो भाई देखिए जो ये h है, टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ डेल्टा x लिखा हुआ था इससे पहले में। तो भाई आसान करने के लिए मैंने आपको बताया, या तो आप डेल x लिखेंगे, या तो आप डेल्टा x लिखेंगे, या तो आप h लिखेंगे, और लिमिट भी उसके ऊपर अप्लाई होगी। यहाँ h लिखा हुआ तो h टेंड्स टू 0 आएगा और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, h। चलें यहाँ तक क्लियर। अब मुझे चाहिए कि f अगर मैंने x में चेंज करा है, सही है ना, चेंज क्या करा है, h का x में चेंज करा है, ये तो अब y में भी चेंज होगा ना, होगा नहीं होगा, होगा। अब देखिए अब मैं इसको लिखूँगा किस तरीके से, देखिए अब यहाँ लिखूँगा f(x) + h। तो अब यहाँ देखिए 1/x की जगह क्या पे लिख दूंगा मैं, x + h, आ गया ना चेंज। चले भाई ये हमें मिल गए f(x) + h की वैल्यू और f(x) की। तो हम वेट किस बात का कर रहे हैं, चलें इट्स टाइम टू अप्लाई, चलें जल्दी से कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आएगा, 1/x + h माइनस f(x) कितना था, 1/x डिवाइडेड बाय h। चलें हम यहाँ पुट करते हैं, चलें जल्दी से करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, जल्दी मेरे साथ करते हैं। यहाँ देखिए अब एलसीएम लेने का टाइम आ चुका है। देखिए यहाँ एलसीएम लेना है आप लोगों को। एलसीएम कैसे लेंगे, तो भाई देखें x यहाँ चले जाएगा, x + h वहाँ चले जाएगा और डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलें तो भाई देखें x - x + h माइनस प्लस माइनस, रुक जाए, ये ब्रैकेट में रखिएगा, सही ना, ये क्या रखेंगे ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, x + h मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय h। सही है, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलें आगे देखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो भाई ध्यान से देखें, अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ माइनस साइन को, तो यहाँ पर तो x तो ऐसे आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय x, x स्क्वायर,
और एक्स एच द एक्स एच डिवाइडेड बाय एच। सही है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। चले आगे चलते हैं। प्लस का x माइनस का x हो जाएगा कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। सही है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ क्या बचा माइनस एच डिवाइडेड बाय, चलो मैं आपको एक चीज़ और कराता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच मल्टीप्लाई बाय 1/h/1। अब आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने, है ना, ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे 1 लगा दो। अब इसको क्या करो आप, जब इसको आप लिखोगे ना तो उल्टा करके लिखोगे। किस तरीके से लिखोगे, उल्टा करके लिखेंगे। h/1 को किस तरीके से लिखूंगा मैं, 1/h। जब भी मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, सही है ना, तो रिवर्स करके लिखेंगे 1/h, ऐसे लिखूंगा मैं इसको। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, ध्यान से देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं, जो भी चीज़ लिखी हो, यहाँ h/1 लिखा हुआ है तो अब मैं इसको रिवर्स करके लिख दूंगा ऊपर, तो 1/h हो जाएगा। ये वाले h से ये वाला h हो जाएगा कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे बचा -1/x²। सही है, ये क्या बचा x², ये आ गया x² प्लस xh। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ, लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ। अब आप बोलेंगे सर आप लिमिट क्यों अप्लाई कर रहे हैं ना, तो भाई देखिए लिमिट अप्लाई करने का टाइम आ गया, क्यों, क्योंकि h की जगह होगा 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1/x -1/x² हमारा क्या मिल जाएगा हमारे को, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो कोई मतलब थोड़ी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, कोई इनफाइनाइट आंसर नहीं आ रहा, सही ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलें आगे देखें, तो यहाँ देखें लिमिट h एंड लिमिट को अप्लाई कर दें, तो यहाँ बचेगा -1/x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमें 0 ही मिलेगा, 1/-1/x²। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f कॉम्प्लीमेंट x का डेरिवेटिव मिल चुका है, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। सही, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलें चेक कर लूँ ताकि आपको भी तसल्ली हो कि आप भी परेशान ना हो बाद में। सही है बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये आ चुका है इसका डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको सब क्लियर होता जा रहा है। देखिए भाई, किसी भी चीज़ को समझना हो ना तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। क्या कर दें, देखिए मैं अगर आपको उस वक्त समझाता, ज़्यादा ही समझाता, तो उस वक्त आपके बात जो है ना वो सही क्लियर नहीं हो पाती, लेकिन सवालों के ज़रिए ना सबसे अच्छा समझ में आता है कि हम कर क्यों रहे हैं ऐसा। सवालों के ज़रिए आपको पता भी चल रहा है हम किस तरीके से इसको अप्लाई करके फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लें। देखिए आपके सामने निकल रहे हैं ना डेरिवेटिव। चलें और करते हैं फटाफट सवाल, और 2-3 और हैं, ये 4-5 है, वो करके वीडियो का एंड करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सो स्टूडेंट्स अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो भाई बहुत आसान है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन है आसान, क्योंकि आपने समझ लिया कैसे करना है ना। जब समझ लिया जाता है तो बस स्टेप्स होते हैं जिनको आपको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना होता है। सही है ना। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है f(x) = √x, जो हमें फंक्शन दिया गया है। तो भाई देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आ गया बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ। सही है। तो भाई देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना, सबसे पहला काम हमें चाहिए f(x) की वैल्यू। किसकी चाहिए, f(x) की। क्या है, √x। सही है। और f(x) प्लस x प्लस h की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, √x प्लस h लिख दूंगा यहाँ पर, है ना, यही होगा ना। तो भाई देखें हम लोग ये समझ चुके हैं कि अगर x में हम जब x था तो यहाँ भी रूट में क्या था, x था। अगर यहाँ x प्लस h होगा तो रूट के अंदर क्या होगा, x प्लस h होगा। सही है, यही होता है। अब देखें अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसको हम क्योंकि अब इसको यहाँ पुट करना है, चले पुट कर देते हैं। तो भाई देखें तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस, चलो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। देखिए क्या आई थी, √x प्लस h माइनस f(x) की क्या आई थी, √x डिवाइडेड बाय h। h क्या है, h तो ऐसे ही रहेगा, h के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। चलिए यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं। सही है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि यहाँ पर अब आ चुका है रूट का सिस्टम, रूट आ चुके हैं।
और रूट जब भी आए ना रेशनलाइजेशन कर दो, रूट नहीं चाहिए हमारे को, सही है ना। तो रेशनलाइजेशन कर दें। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, चलो मैं आपको कराऊँ। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ आते हैं, सही है। अब हम क्या करना है देखिए, हम यहाँ आते देंगे। अब यहाँ पर हमें करना था अब रेशनलाइजेशन। चलें आपको करवा के दिखाऊँ रेशनलाइजेशन क्या होता है। देखिए यहाँ से देख, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाय h। अब मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, अपोजिट साइन से, x प्लस h प्लस रूट x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस h प्लस रूट x, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय रूट x प्लस रूट x। ये आप लिखेंगे फिर करेंगे, इस बात का ख्याल रखना है। चलें, जब ये मैंने लिख दिया ना, अब ध्यान से देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है, जो हमारा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ा होगा उम्मीद है। चलें, तो यही फॉर्मूला बन चुका है, तो हम इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलें, a क्या है, रूट x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट x प्लस h का क्या होगा, स्क्वायर, माइनस रूट x का भी क्या होगा, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई बाय रूट x प्लस h मल्टीप्लाई बाय प्लस रूट x। तो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। चले आगे देखते हैं क्या होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा x प्लस h माइनस x, उसके बाद यहाँ बचा h रूट x प्लस रूट x स्क्वायर। सही है, प्लस का x माइनस के x से कट गया, तो ऊपर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा h डिवाइडेड बाय h रूट x प्लस रूट x। सही है, ये वाला ऐसे ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय रूट x प्लस h प्लस रूट x। अब हमें ये चेक करना है, क्या चेक करना है कि अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं आ रही। सही है, तो देख लेते हैं फटाफट। तो भाई देखिए, अब यहाँ मैं h की जगह 0 पुट करके देख लेता हूँ ज़बानी वर्बली। तो भाई h की जगह 0 पुट करा, तो h देखें 0 पुट करूँगा, x प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 2 रूट x हो जाएंगे तो 2 रूट x हो जाएंगे, तो उसका जो आंसर मिलेगा ना मैं फाइनल, तो मैं आपको अप्लाई लिमिट करके ही दिखाऊंगा। देखें, अप्लाइंग लिमिट, यहाँ लिख दीजिएगा अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई कर देते हैं फटाफट। देखें अब हमें क्या मिलेगा, देखें अब यहाँ लिमिट को अप्लाई करने का वजह क्या है कि लिमिट का हम लोग क्या कर रहे हैं, h की जगह 0 पुट करेंगे प्लस रूट x। सही है, तो भाई देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x, ये हमारे पास क्या आ गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। सही है, 2 रूट x, और यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिखूँगा ये, तो ये था इसका डेरिवेटिव, यही हमारा आंसर है। चलें जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इंशाल्लाह, ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से आखिरी एक और करते हैं। देखिए इसके पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, इसके पार्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक वीडियो में कवर करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो चैप्टर है इसको हमें बहुत ध्यान से कवर करना है, ताकि कोई भी चीज़ मतलब कोई भी टॉपिक जो आपके ना छूटे। सही ना, तो इंशाल्लाह कोई करूँगा तो आज 4 तक करा दूँगा, बाकी जो बचेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो चैप्टर तो आपको पता है थोड़ा सा बड़ा है, तो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे आपको कराने हर क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको छुड़वा के नहीं करा सकता, क्योंकि आपको मसला आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन कराऊँ, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये वीडियो बड़ी होंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, तो उसके बाद वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। सही है ना, चलते हैं जल्दी से। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। चलें यहाँ पे इसको कर लेते हैं। देखें f(x) = sin² x,
ये आपके पास एक फंक्शन है। बाकी सेम मैं लिखता जाऊँगा, देखिए यहाँ पर चेंज करूँगा, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स। सही है। चले भाई, एफ एक्स आपको पता है, एफ एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स के इस कंडीशन के हिसाब से, और एफ एक्स प्लस एच किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच। देखिए एक्स की जगह पर बस हमने क्या करा, एक्स प्लस एच लिख दिया। यहाँ पर एक्स था, यहाँ एक्स था, तो एक्स के अंदर एक्स प्लस एच लिखा, तो यहाँ भी एक्स प्लस एच हो जाएगा। बस चले यहाँ लिखे, फटाफट आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एच। सही है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सही। आप क्या करने जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको भूल जाएं, इसको देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने आपको बता दिया, और तो मैं पता है ए प्लस बी और माइनस बी होगा, तो मैं लिख रहा हूँ। तो लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ लिखूँगा मैं साइन ए एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। सही है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखें, उसके बाद लिखूँगा साइन एक्स प्लस एच माइनस प्लस साइन एक्स। तो ये बन गया ए प्लस बी के अंदर और ए माइनस बी के अंदर। अब अगर आप ज़्यादा गौर करेंगे तो एक और फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा पता है, ट्रिग्नोमेट्री का। क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का। चलें भाई, अब तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चलेगी क्योंकि साइन आ चुका है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कैसे, चलो और समझाता हूँ। देखिए, या ये वाली जो x प्लस एच है, आप समझ लें ये अल्फ़ा है। क्या है, ये अल्फ़ा, और ये x है, ये क्या है, बीटा। ये x प्लस एच क्या है, अल्फ़ा, ये साइन, ये क्या है, x या बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो लग गया ना फॉर्मूला। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला भी है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला भी है। टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो भाई देखें, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा में होगा क्या, ध्यान से देखिएगा होगा क्या, साइन प्लस 2 साइन लिखेंगे, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, उसके बाद कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अगर माइनस आ जाएगा तो कॉस पहले लिखा जाएगा, साइन बाद में लिखा जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं होगी। चलें आगे देखते हैं। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, चले अप्लाई कर देते हैं। देखिए, इसके हिसाब से कहेंगे 2 लिमिट एच टेंड टू 0, 2 आ गया 2 साइन अल्फ़ा क्या है, एक्स प्लस एच, ये आ गया एक्स प्लस एच प्लस, उसके बाद क्या है, बीटा क्या है, एक्स, ये आ गया एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। उसके बाद कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा क्या है, एक्स प्लस एच, बीटा क्या है, एक्स, ये आ गया एक्स डिवाइड बाय 2। चलें भाई, यहाँ तक अभी क्या हुआ है, एक चीज़ सॉल्व हुई है। सही है, चलो मैं इसको रफ करता हूँ। चले भाई आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। अब यहाँ पर अभी तक हमने किसको सॉल्व करा है, इसको सॉल्व करा है, सही ना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं किसको, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आगे वाले को, ये वाला ब्रैकेट भी रह गया ना अभी। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला लगाना है। अब मैं इसको कर देता हूँ एक बड़े ब्रैकेट के अंदर। चलें, अब मैं ये वाले फॉर्मूले को देख के चलूँगा, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वही रहेगा, एक्स प्लस एच बाय 2, एक्स बाय 2। सही है, बीटा क्या था, एक्स, अल्फ़ा क्या है, एक्स प्लस एच। चलो मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा क्या है, एक्स प्लस एच, बीटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स। सही ना, ताकि टेंशन ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। चलें आगे देखें। अब यहाँ पर बचा साइन आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा क्या है, एक्स प्लस एच, बीटा क्या है, एक्स सिर्फ क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय 2,
चलें भाई, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया। अब फॉर्मूले का काम ख़त्म। जिस अभी तक नोट डाउन नहीं करा फॉर्मूले को, जल्दी से करें। 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कर लें। वीडियो को पॉज करें और राइट कर लें, क्योंकि अब मैं इस फॉर्मूले को रफ कर रहा हूँ। चलें आगे करना है हमारे को सवाल। चलें भाई आगे क्या करना है हमारे को, ध्यान से देखें ज़रा। यहाँ डिवाइड में क्या आ रहा है, h। क्या आ रहा है, h। चले ब्लैक से करता हूँ ताकि अच्छी तरीके से देखिए आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 है। और अब हमें क्या करना है, ये आती है मेन चीज़। चलें आपको बताता हूँ। तो भाई देखें, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 sin, देखें आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें x प्लस एक्स, ये हो गया 2x प्लस h, और ये डिवाइड बाय 2, ऐसे होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस 2 को दोनों के पास से हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2 को मैं अलग कर रहा हूँ, h के साथ लिखूँगा बस। तो यहाँ देखें, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस h बाय 2 ये लिखूँगा। क्या लिखूँगा, x प्लस h बाय 2। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये 2 जाके से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस h डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने मैं इसको इससे क्यों लिख रहा हूँ। अब आपका सवाल होगा सर आपके ये लिखने की वजह क्या है। चलो मैं आपको इसकी वजह बताऊँगा, लेकिन आपको थोड़ी सी सब्र करना पड़ेगा। आपको इसका आंसर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये टाइम नहीं है सही कि आपको बता सकूं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। देखिए अभी आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ ऐसे ही। x प्लस h बाय 2 ये आ गया, सही। कॉस x प्लस क्या x माइनस क्या x हो गया कैंसिल, यहाँ बचा h बाय 2, सही है। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। आगे चलते हैं। तो ये x में h थोड़ा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पर, सही ना। आगे देखते हैं आगे क्या मिला, 2 cos x प्लस ये इसको भी मैं कैसे लिखूँगा, 1 प्लस h बाय 2, इसको भी मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे ही। सॉरी x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा x। उसके बाद साइन, इसको देखें प्लस क्या है माइनस क्या कर गया, यहाँ पे क्या बचेगा h बाय 2। अब समझ में आया कुछ कि मैंने h बाय 2 क्यों लिखा, नहीं आया। चलो अभी समझा देता हूँ। देखें अब यहाँ भी h बाय 2 आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों, h बाय 2 क्यों लिखा आपने, क्या वजह थी ऐसी। तो भाई देखें, और लिमिट में भी पता क्या आएगा, लिमिट में भी आएगा h बाय 2 टेंड्स टू 0, h बाय 2 टेंड्स टू 0। चलें आओ बताओ। देखें यहाँ फोकस करें, h बाय 2 यहाँ भी है, h बाय 2 यहाँ भी है, h बाय 2 वहाँ भी है, h बाय 2 वहाँ भी है। तो भाई देखिए यहाँ h बाय 2 यहाँ h बाय 2 आया था, वो तो समझ में आया था। ये मैंने h बाय 2 करके इसलिए लिखा ताकि ये भी इनके बराबर आ जाए। और मेन वजह पता क्या है, जब हम लिख रहे थे इसका सिंपल फॉर्मूला ये वाला लिख रहे थे, तो यहाँ पर x ये आ गया प्लस h आ गया, यहाँ h था, सही है। तो यहाँ भी क्या आ रहा था, h आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आप बोलेंगे आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ अगर x प्लस यहाँ पर देखेंगे तो h बाय 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी h बाय 2 आएगा। यहाँ h बाय 2 लिखा हुआ है तो यहाँ भी h बाय 2 आएगा। इसकी वजह से डिवाइड में मैंने क्या लिखा, h बाय 2, और h बाय 2 अब किस की तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ये रीज़न था। चल अब ये आसान होगा सवाल करना। और अब देखेंगे। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर फोकस करें कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। देखें यहाँ पर जो 2 नंबर 2 है, सबसे पहले मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट h बाय 2 टेंड्स टू 0, और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो बचा साइन x प्लस h बाय 2। उसके बाद यहाँ देखें कॉस h बाय 2, उसके बाद आ जाएगा कॉस x प्लस h बाय 2, उसके बाद आ गया साइन h बाय 2। चले भाई यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। डिवाइडेड बाय h बाय 2, सही है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये थ्योरम पढ़ा था, क्या था कि साइन x ओवर x बराबर होता है 1 के जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है, सही है ना, ये पढ़ा था। अब आप बोलेंगे सर इसका यहाँ क्या काम है, हमने इसको क्यों लिखा। चलें आपको बताऊँ वजह समझ लें ध्यान से। तो अगर आप यहाँ देखें साइन ये आ गया, x क्या है इसके नज़रिए से, अगर हम फॉर्मूले के नज़रिए से देखेंगे तो x होगा h बाय 2, और h बाय 2 कहाँ जा रहा है,
0 की तरफ नहीं जा रहा क्या, यहाँ देखें जा रहा है, सही है ना, यहाँ तक क्लियर। और ये डिवाइड में भी h/2, तो हम इस दोनों की जगह लिख सकते हैं 1, क्या पुट कर सकते हैं 1। और यहाँ पर अब मैं लिमिट को अप्लाई करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा इसको बना के कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x ओ बराबर होता है 1 के, ताकि वो खुद ही समझ जाएगा, सही है ना। तो अब हम यहाँ कर रहे हैं लिमिट को अप्लाई। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब है लिमिट नहीं लिखनी, बाकी h/2 की जगह 0 पुट करना है। चलें, साइन 2 आएगा, सही है ना, 2 आ रहा है यहाँ पर। साइन देखिए h/2 के साथ 0 ख़त्म, तो यहाँ मैं सिर्फ x लिखूँगा पहला, उसके बाद cos 0, cos 0 डिग्री, क्या h/2 तो 0 हो गया ना, अब cos 0 आ गया। उसके बाद डॉट cos x आएगा, क्या आएगा cos x। उसके बाद साइन, देखें यहाँ पर तो मैं साइन h/2 और h/2 की जगह क्या आ जाएगा 1, ये आ गया 1, सही है। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। चले आगे चलते हैं, आगे देखें 2, ये आ गया 2। उसके बाद साइन x और cos 0 पे वैल्यू पता है क्या होती है 1, cos 0 पे 1 होता है, तो यहाँ पर साइन x डॉट 1 डॉट cos x डॉट 1। चलें भाई, हमारे पास आखिरी फाइनली हमें फॉर्मूला मिल रहा है, क्या ब्लैक से लिखवाता हूँ, यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल रहा है 2, डेरिवेटिव क्या मिल रहा है 2 साइन x cos x, तो ये हमें मिल गया डेरिवेटिव, सही है ना, हमें क्या मिल गया डेरिवेटिव मिल गया फंक्शन का, ये हमें मिला है डेरिवेटिव फंक्शन का। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। साइन x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो साइन x, cos x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो cos x, साइन x दोनों मल्टीप्लाई में थे और 2 भी से था मल्टीप्लाई में था, वो भी हो गया। तो यहाँ हमारे को फाइनल इसका जो डेरिवेटिव मिला है f कॉम्प्लीमेंट f फंक्शन का, वो मिला है 2 साइन x cos x। सो स्टूडेंट्स, आपको एक मेन बात बताऊँ, देखिए क्या है ये जो फॉर्मूला हमने डेरिवेटिव निकाला है, जो फॉर्मूला मिला है हमारे को डेरिवेटिव में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पता है किसके बराबर होता है, चलो ये भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, सही ना। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, मतलब क्लास 11 वालों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों ने तो पढ़ी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत फॉर्मूले भी याद किए होंगे आप लोगों ने, तो उनमें से कुछ फॉर्मूले हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और जब भी ऐसे फंक्शन आएंगे फॉर्मूले काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, अगर नहीं याद हुए सवाल आगे सॉल्व ही नहीं होगा, सही है ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, सही है। तो मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्लास 12 के मैथ के टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा, और दूसरा और तीसरा चैप्टर मैं एंड में कवर करूँगा, सही है ना। जब तक हम लोग एंड में पहुँच जाएंगे सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जब हम करेंगे दूसरा और तीसरा चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से। चलें आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।